Hello, my dear viewers. Welcome to my YouTube channel or welcome back to Learning with Learners. So, I hope you guys have seen my previous video of kinds of sentence that was chapter 1 for grammar, students for class 7th. It's an NCERT solution book, and today we are going to learn chapter 2 of grammar, that is noun. So without any vestiges of time, let's start it. So we are going to learn a noun. What is noun? What is noun? As the chapter name itself is a noun. So let's understand. We know that a noun is a word used as the name of a person, place or thing. It says that जैसे कि नाउन एक नेम ऑफ द पर्सन है, एक व्यक्ति का नाम है, एक प्लेस और एक जगह है. इट मीन्स टू से ये बताना चाहता है कि नाउन इटसेल्फ क्या है, वो खुद में ही एक व्यक्ति का नाम है. जैसे कि हम बोल सकते हैं मोहन. देन इट सेज एक जगह है, जैसे कि हम कह सकते हैं इंडिया. और जैसे कि सामान है, थिंग है, तो हम कह सकते हैं चेयर. सो नाउन बस एक नेम ऑफ द पर्सन है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, इवन किसी भी सामान का नाम, वो नाउन है. इज इट इजी गाइस? नाउ ये क्या कहता है कि नाउन इज टू मेन, नाउन इज डिवाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. कि नाउन अब दो भागों में बढ़ चुका है. नाउन है जो कि दो भागों में बढ़ गया. एक है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट में बढ़ चुका है, तो अब हमें समझना होगा कि ये दोनों होते क्या हैं. सो लेट्स सी ये दोनों अब होते क्या हैं. Let's see, the first one is concrete noun. Concrete noun have material body. Concrete nouns have material body. मटेरियल बॉडी से आप क्या समझते हैं? मटेरियल बॉडी जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये सब होते हैं मटेरियल बॉडी. सो कॉन्क्रीट नाउन जो है वो एक मटेरियल बॉडी है. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके पास नो मटेरियल बॉडी हो. नो मटेरियल बॉडी जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, वो हो गया. सो नाउन दो तरह के होते हैं, कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट. इसमें है कॉन्क्रीट में हम मटेरियल बॉडी होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट में नो मटेरियल बॉडी हो जाता है जिसे हम ना छू सकते ना देख सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल आपको हम दोनों का एक एक देते हैं. कॉन्क्रीट नाउन जिसे हम छू सकते थे, इवन वी कैन टच बुक्स, वी कैन स्मेल the food, we can taste the food, we can hear some sounds, musics, है ना, कुछ गाने सुन सकते हैं. इवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर हम देखें नो मटेरियल बॉडी में, तो हम ब्यूटी, सुंदरता को ना ही हम देख सकते हैं ना ही सूंघ सकते हैं. अंदर की सुंदरता की बात कर रही हूँ मैं. मीन्स ब्यूटी वी कैन सी एज वी पुट ऑन मेकअप, बट इनसाइड ब्यूटी वी कैन नॉट सी, है ना. हम इनसाइड ब्यूटी नहीं देख सकते हैं, जिसे हम नहीं सूंघ सकते हैं, नहीं टेस्ट कर सकते हैं. दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट. नाउ लेट्स लुक मोर डाउन. अब क्या होता है ना कि जो कॉन्क्रीट नाउन है ना, अब वो तीन भागों में बढ़ चुका है. एब्स्ट्रैक्ट नहीं बढ़ता है, सिर्फ कॉन्क्रीट. सो जो कॉन्क्रीट नाउन है अब वो 3 मेजर ग्रुप में बढ़ चुका है. जो कि पहला है
कॉमन नाउन। हम पहले कॉमन को देख लेते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन से आपको क्या समझ आता है? कॉमन मीन्स किसी व्यक्ति का नाम कॉमनली हम कहते हैं ना, राहुल। राहुल एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक कॉमन व्यक्ति, उसी का नाम है। ओके। देन एक जगह का नाम, जैसे कि आगरा। आगरा एक जगह का नाम है, वो एक कॉमन जगह है। कॉमन में हम कह सकते हैं राहुल, लेकिन राहुल एक व्यक्ति का नाम है लेकिन कॉमन में है। बहुत लोगों का राहुल नाम होता है। हम हमारे क्लास में देख लें 2-3 लोगों का नाम हो जाता है एक एक ही। सो दैट इज कॉमन नाउन। आगरा, आगरा लेकिन कॉमन में नहीं आता है। आई एम सॉरी। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिटी। सिटी तो आता है ना, सिटी। सिटी क्या हो गया? सिटी हम नाम लेके नहीं कह रहे हैं कि ये सिटी, हम सिर्फ सिटी कह रहे हैं डायरेक्टली, तो एक कॉमन हो गया। कंट्री, कंट्री हम नाम लेके नहीं कह रहे हैं कि एक इंडिया कंट्री, इंडिया कहेंगे तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन अब हम कंट्री कह रहे हैं तो ये कॉमन हो गया। हमने सिर्फ कॉमन में लेके बोला कंट्री है। अगर हम कह दें इंडिया तो इंडिया एक प्रॉपर हो जाएगा। देन लेट्स सी द सेकेंड वन, दैट इज प्रॉपर, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर का एग्जाम्पल दिया है। प्रॉपर, प्रॉपर का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? इंडिया। इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर प्लेस है। आगरा एक प्रॉपर जगह है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये होता है। अब गोपाल, गोपाल उसका नाम एक प्रॉपर है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, उसका नाम कुछ और नहीं रख सकती बिकॉज उसका नाम गोपाल है। लेकिन कॉमन में क्या होता है? कॉमन में गोपाल, गोपाल एक लड़के का नाम है, लेकिन और भी तो लड़कों का नाम हो सकता है ना गोपाल, दैट इज कॉमन। अब प्रॉपर जिसका है इटसेल्फ उसी का है और किसी का नहीं हो सकता। देन कलेक्टिव, दिस आर द 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। सो अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, we sometimes use words to show a collection of person, place or things. These words are referred to as collective nouns. तो अब collective का मतलब क्या होता है गाइस? कलेक्ट करना। एक कैंडी हमारे पास बहुत सारी आ गई, ये कलेक्टिव नाउन्स हो गए। इवन वी कैन से क्राउड, एग्जाम्पल क्राउड, भीड़। भीड़ एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स होते हैं, 30। तो ये क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गए। तो कॉन्क्रीट नाउन 3 मेजर ग्रुप्स में बटा है, जिसमें एक प्रॉपर आता है, कॉमन आता है, कलेक्टिव आता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स गो इनसाइड डीप। ये बहुत छोटा चैप्टर है गाइस, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई से भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम ये नाउन के बारे में पढ़ लिए कि नाउन क्या होता है। देन वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट्स कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। इवन वी नो अबाउट कॉन्क्रीट्स मेजर्स 3 काइंड। नाउ अब हम इस बुक्स में और भी जो चीज़ दी हैं वो पढ़ते हैं, जैसे कि नंबर। व्हाट इज नंबर? नंबर क्या है? नंबर, नंबर इवन आप जानते हैं 1 2 3, ये नंबर्स हैं। नंबर्स 2 क्लासीफाई हुए हैं, एक सिंगुलर, ये भी आप जानते होंगे, सिंगुलर, और एक प्लूरल। सो सिंगुलर जिसे हम 1, और इसमें बहुत सारे, मैनी, वी कैन से मैनी, बहुत सारे आ जाते हैं। बस वही है सिंगुलर प्लूरल में कि इसमें हम कह सकते हैं एक व्यक्ति, इसमें कह सकते हैं सो मैनी। सो ये हो गया। ये बहुत इजी था नंबर में हमें मेंशन करना, बहुत ही इजी है ये चैप्टर। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सेकेंड बी कॉन्सेप्ट बोलता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल किसको कहते हो? जिसे हम काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को हम काउंट कर सकते हैं। चॉकलेट को हम काउंट कर सकते हैं। यस, वी कैन काउंट चॉकलेट। लेकिन हम हेयर
बालों को काउंट कर सकते हैं? नो वी कैन नॉट। हम बालों को काउंट नहीं कर सकते हैं। बस यही काउंटेबल अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल में हम सीटी को काउंट कर सकते हैं कि कितने सीटी हैं, वो काउंट कर सकते हैं। 28 है कि 29 है, ये सीटीज़ को काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब ये नहीं होता कि हम काउंट नहीं कर सकते। एक और चीज़ इसमें बताता है कि कुछ वर्ड्स को हम ना ही काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दैट इज़ स्टोन। जैसे कि एक घर बना हुआ है, सम हाउसेस आर बिल्ड ऑफ स्टोन्स। तो एक घर बना हुआ है जो कि स्टोन से बना हुआ है, तो हम उसमें बता नहीं सकते ना कि कितने सारे स्टोन्स यूज़ हुए हैं। सो दैट इज़ अनकाउंटेबल और वी कैन से इट काउंटेबल। चाहे तो उसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो वो काउंट नहीं भी हो सकते। दे आर सो मैनी। सो ये एक कुछ वर्ड्स हो जाते हैं कि जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में आ जाते हैं। और आपको अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल दूँ तो हॉनेस्टी मीन्स सच्चाई, ईमानदारी को हम नहीं काउंट कर सकते। हम किसी पानी को काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड अब थर्ड है हमारा जेंडर। व्हाट इज़ जेंडर? जेंडर आपने पढ़ा ही होगा बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस में, जेंडर क्या होता है। सो थर्ड चीज़ है हमारा सी, जेंडर है। जेंडर फर्स्ट मस्क्यूलाइन जेंडर, जिसे हम कह सकते हैं मस्क्यूलाइन मीन्स जो कि हम मैंस के बारे में बोल सकते हैं, बॉयज़ के बारे में बोल सकते हैं, वो मस्क्यूलाइन है। Nouns that are names of males they are masculine। जो नाउन मेल्स के बारे में बताता है वो मस्क्यूलाइन जेंडर है। जैसे कि हो गया लड़का, राजा, लायन, अंकल, ये सब क्या हो गया? मस्क्यूलाइन। फिर अब हम पढ़ेंगे फेमिनाइन। फेमिनाइन क्या होता है? फेमिनाइन ऑब्वियसली होगा फीमेल्स के बारे में। जब मेल्स के बारे में पढ़ लिया, अब फीमेल्स, तो फीमेल्स में आ गया गर्ल। फिर हम क्वीन कह सकते हैं, किंग की क्वीन होती है। देन वी कैन से लायनेस। लायन हम कहते हैं मेल्स में लायन, और फीमेल्स में हम लायनेस कहते हैं, लायनेस कहते हैं। एक्टर को हम कहते हैं, इसमें एक्टर कहते हैं, इसमें हम एक्ट्रेस कहते हैं। सो फेमिनाइन और मस्कुलाइन दो जेंडर हो गए। अब तीसरा जेंडर है कॉमन। कॉमन में हम ले सकते हैं चिल्ड्रंस में हम यूजुअली कह नहीं सकते कि बॉयज़ और गर्ल्स, कॉमन लिए क्योंकि इसमें कुछ बॉयज़ भी हैं और कुछ गर्ल्स भी हैं। सो अब आ जाते हैं कॉमन नाउन, ये कॉमन जेंडर में हम चिल्ड्रन का एक ले सकते हैं, CHILDERN, चिल्ड्रन, नो CHILD, चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन का हम ले लिए एक एग्जाम्पल, वी कैन से स्टूडेंट्स का ले लिए। डांसर कोई भी है, इसमें बता नहीं रहा है कि वो कौन है। वी कैन से फ्रेंड में हम नहीं कह सकते कि बॉय गर्ल है, फ्रेंड डायरेक्टली। हाँ, वी कैन यूज़ दैट। गर्ल, ये हमारी एक गर्ल फ्रेंड है, ये हमारा एक बॉय फ्रेंड है। सो दैट। अब हम पढ़ सकते हैं फोर्थ जो है जेंडर, वो है न्यूटर जेंडर किसको कहते हैं हम? लाइफलेस थिंग्स लाइक पेंसिल, इरेजर, चेयर, दीज आर थिंग्स जो कि लाइफलेस है, उन्हें हम न्यूटन कह सकते हैं। बुक, ये सब को हम न्यूटन कह सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस, these are the things which I had want to teach you in now. So till then, bye bye, and please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I think this video is shorter than the previous video. Hope you guys have understand it very well. Thank you. Bye bye.